नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको बताती हूं बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक अद्भुत योग लेकर आई हूँ जिसका नाम है एलादी वटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एलादी अर्थात इसमें है इलायची यानी कि एला, जिसे आयुर्वेद में एला भी कहा जाता है। इलायची सिर्फ एक खुशबूदार मसाला नहीं है, अपितु एक मुख औषधि भी है। इसीलिए आज भी खाना खाने के बाद मुखवास में इलायची दी जाती है। और न ये केवल मुंह की दुर्गंध को हटाती है बल्कि खाने को भी पचाने में मदद करती है। इसीलिए यह च्यवनप्राश में भी प्रयोग की जाती है। इसका प्रचलित नाम जो है वो छोटी इलायची है। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो ये स्वाद में मीठी और पचने के बाद पंजेंट टेस्ट यानी कि तीखे स्वाद का निर्माण करती है। इसीलिए इसे गरम मसाले में बेहद पसंद किया जाता है। शरीर पर ये हल्की और रूखी होती है। तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है। कफ और वात के दोष का संतुलन करती है। इस एलादी वटी को आपको बताने का एक विशेष कारण ये है कि अब मौसम बदल रहा है। मौसम आ गया है ठंडे फल, तरबूज, खरबूजा, ठंडे अंगूर आदि खाने का, ठंडे शरबत, ठंडी लस्सी, ठंडा सत्तू आदि विविध प्रकार के ठंडे पेय पदार्थ पीने का, साथ ही कच्ची कैरी, पके आम का रस, मैंगो शेक आदि। तो ये सब पीने में तो बहुत अत्यंत रुचिकर और पेट को की जो गर्मी को शांत करने वाले होते हैं, लेकिन ये सब तो नायक हैं, पर इसमें जो एक खलनायक चीज़ डाली जाती है वो है बर्फ़, क्योंकि इसके बिना कोई भी शेक या जूस पूरा नहीं होता और ना ही उसमें मज़ा आता है। हालांकि ये सब मौसमी फल से बनाए जाते हैं इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है, परंतु जब आयुर्वेद को लिखा गया तब शायद हमारे महर्षि ये नहीं जानते थे कि बर्फ़ जैसी चीज़ हिमालय के अतिरिक्त घर पर भी मिलेगी। और परंतु ये उनकी दूरदृष्टि देखिए, फिर भी उन्होंने इस एलादी वटी का निर्माण किया। अब इस एलादी वटी का निर्माण उन्होंने खास करके सूखी खांसी को ध्यान में रखकर किया, पर आज के संदर्भ में भी ये बहुत ही खरी उतरती है। आज जो बर्फ़ का पानी, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक और चिल्ड शेक का जो रिवाज चल पड़ा है, और रिवाज क्या, ये एक मज़ा भी देती हैं और गर्मी में बहुत ठंडक का एहसास देती है। तो जो चल पड़ा है उसकी वजह से गले में दर्द होना, कांटे से चुभना, गले का सूखना, ऐसा लगता है कि बहुत पानी पी लेने के बाद भी गला तर नहीं हो रहा है, सूखा सूखा है। उस अवस्था में हमें इस एलादी वटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो पित्त शामक होने के साथ साथ कफ दोष को भी दूर करते हैं। जैसे इसके अंदर एक पर्ची आती है, उसमें आपको ये सारे इंग्रेडिएंट पढ़ने को मिलेंगे, जैसे छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी और पीपल, मिश्री, मुलहटी, पिंड खजूर, मुनक्का, शहद और चीनी। आपको इसमें ये सारे जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सभी पित्त शामक हैं, ठीक है। अर्थात यदि आपका गला सूख रहा है, या एसिड रिफ्लेक्स जिसे हम कहते हैं, या गर्ड जिससे कि डकार के साथ अम्लीय पदार्थ एसिड गले में रह जाता है और गले की जो स्किन है, गले की जो अंदर की त्वचा है उसको नुकसान करता है। उसके बाद जो गले में सोर थ्रोट यानी कि सूखा गला हो जाता है, कांटे जैसे चुभने लगते हैं, उस दर्द को भी ये एलादी वटी ठीक करती है। और इस अवस्था में जब आपके गले में दर्द हो रहा हो, स्पेशली ठंडे ठंडे पदार्थ लेकर, उस अवस्था में आप इस एलादी वटी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि ये कफ को पिघला करके बाहर निकालती है और इसके सेवन से गले में चिकनाई बनी रहती है और खांसी जल्दी जल्दी नहीं उठती है। साथ ही मुलैठी, जो इसमें एक मुलैठी जो बहुत गले के लिए आयुर्वेद में सबसे उत्तम औषधि बताई जाती है, वो इसके अंदर होने की वजह से पित्तज स्वर भेद, आयुर्वेद की एक टर्म में पित्तज, कफज, वातज ये स्वर भेद भी बताए गए हैं। तो पित्तज स्वर भेद में
ये बहुत ज़्यादा लाभ करती है। जब आपकी आवाज़ बैठी बैठी प्रतीत हो, गले में दर्द हो, इस अवस्था में ये लाभ करती है। इसके साथ साथ यदि आपको खांसी में थोड़ा बहुत खून आता है, खून माने अगर गले में कोई हल्का फुल्का जख्म, कोई सख्त रोटी, पापड़, कोई सख्त चीज़ खाने से या एसिड रिफ्लक्स के कारण बन गया है, लेकिन ये औषधि टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस पर कोई काम नहीं करती है, तो उसके लिए ये बहुत लाभप्रद है। मोटे मोटे अक्षरों में ये पित्त जनित खांसी के लक्षणों पर बहुत अच्छा असर करती है, क्योंकि एलादी यानी कि इलायची पित्त को शांत करती है, मुलेठी पित्त को शांत करती है, तो ये पित्त को नहीं बढ़ाती है, बल्कि उसकी वजह से जो खांसी उत्पन्न होती है उसमें ये बहुत राहत पहुंचाती है। अब इसके अलावा गले की खराश, ब्रोंकाइटिस, हिचकी, मतली, उल्टी आदि पित्तजन्य रोगों पर ये बहुत प्रभावी है, क्योंकि पित्तजन्य खांसी से हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कौन सा इलाज लेना है। बहुत ज़्यादा हार्श कफ सिरप लेने पर भी गले की बीमारियां हमारी ठीक नहीं होती और ज़्यादा कई बार हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें इसमें भी इसका बहुत लाभ है। तो यदि आप एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन, सेफिक्सिम आदि सभी तरह की एंटीबायोटिक लेकर के थक गए हैं, निराश हो गए हैं, तो ये एलादीवटी आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। साथ ही ये सिर्फ पित्त प्रकृति पर नहीं बल्कि कफ, वात सब पर समान स्नेह रखते हुए अपना कार्य करती है। इसके साथ ही अगर इसके छुपे हुए गुण की बात मैं करूं तो आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि एलादीवटी का योग जो प्रकृति को कोमल करे, पित्त का अनुलोम करे, यानी कि पित्त को ऊपर से नीचे भेजती है, नीचे से ऊपर नहीं लाती है, तो वही दवाई पित्त के लिए सबसे अच्छी है जो पित्त को ऊपर से नीचे भेजे, अर्थात कंठ से निकाल करके ये शरीर से बाहर निकाल देती है और कामला यानी कि पीलिया को दूर करती है। पीलिया के संदर्भ में तो ये एक गूढ़ रहस्य है कि किस प्रकार एलादीवटी पीलिया पर एक सहायक औषधि के रूप में काम करती है, क्योंकि ये पित्त का शमन करती है, तो ये एसिडिटी में बहुत लाभ करती है, यानी कि पित्त जनित बीमारियों में। पर माने ये शरीर में खाने के लिए रुचि पैदा करती है, क्योंकि पीलिया में बंदे जो मनुष्य है उसकी रुचि खत्म हो जाती है खाने में, और उसमें ये बहुत लाभ करती है और गले को ठीक रखती है, हमारे पित्त को संभालती है। अब बात आती है कि इसे कैसे लें। देखिए, आप इसकी दिन में 7 से 8 गोली चूस कर ले सकते हैं, तो शर्तिया आपको 2 से 3 दिन में आराम होगा। शुरू में एकदम से नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसकी गोली को चूसेंगे जैसे टॉफ़ी चूसते हैं बच्चे, उस तरह से लेनी है तो ये बहुत लाभ होगा। तो बिना किसी एंटीबायोटिक के थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको चूसेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको इसके साथ खाने पीने का परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गला एक ऐसी चीज़ है जिससे खाना जाता है। मतलब एक गिलास में अगर आप तेल डालें, उसके बाद आप दही डालें, आप चीनी डालें, आप कोई भी खाद्य पदार्थ डालें तो वो उसमें चिपक जाता है। इसी तरह आप गले को एक प्याला समझ लीजिए जिसमें आपको वही चीज़ डालनी है जो उसको इरिटेट ना करे, जो उसको तकलीफ़ ना दे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप खाने पीने का परहेज़ रखें। कुछ दिन के लिए फ्रिज के ठंडे फल, दूध, खट्टे पदार्थ, बर्फ़ का ठंडा पानी ये सब बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आपके गले में ताकत वापस आए आप इसे ले सकते हैं। यानी कि आपको ठंडा पदार्थ नहीं लेना, उससे सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, लेकिन किसी भी पेय पदार्थ यानी कि ऑन द रॉक यानी कि कुछ भी ठंडा या बर्फ़ के साथ नहीं लेना है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से मैं आपको ये बात समझिए कि आपको ठंडा पदार्थ ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके गले में दर्द है, गला सूखा हुआ है, गले में एक जलन सी पैदा हो रही है, तो वो उस अवस्था में आपको ठंडे पेय पदार्थ नहीं लेने हैं। नींबू का अचार, स्पेशली अंगूर और संतरे ना लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एलर्जी करते हैं अगर एलर्जिक गला है तो कुछ दिन के लिए आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अब ये जो वटी है ये अपनी संपूर्ण ताकत के साथ काम करती है। अगर आपको पानी भी लेना है तो नॉर्मल लें या घड़े का ठंडा पानी लें, फ्रिज का पानी ना लें। अगर आप इस वटी को चूस कर नहीं लेना चाहते तो देखिए इसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ये टेस्ट में मीठी होती है क्योंकि मुलेठी है, खजूर है, चीनी है, तो बहुत अच्छी टेस्ट वाइज कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं तो ये आपके लिए थोड़ी तकलीफ़ देगी। तो मैं ये कहूँगी कि इसके अलावा अगर आप इसे चूज़ कर नहीं लेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो
वैसे लोग इसे कहते हैं आप गुनगुने दूध के साथ या पानी के साथ भी ले, पर मैं इसका जो मेन लाभ है वो गले की जो जलन है, खांसी, सूखी खांसी है, गले का दर्द है, उसमें ये बहुत लाभ करती है। और वो तभी करेगी जब इसके रस जो है वो गले को लगेगा, और वो तभी लगेगा जब आप इसे चूसेंगे। तो आप वैसे ले सकते हैं इसे, पित्त को ये कम करती है, लेकिन अगर आप इसे गले की तकलीफ़ के लिए ले रहे हैं तो आप इसे चूस कर लें। तो ये जो वटी है ये पोस्ट कोविड सिम्टम, जिसमें कि गले की खराश और दर्द में भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपने डेक्सोमाइसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ आप इसको भी ले सकते हैं, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप अपनी एलोपैथी दवाइयों के साथ लें तो उसके साथ भी अच्छा परिणाम आपको देगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मधुमेह शुगर है, तो आप इसे ना लें। अपने गले की तकलीफ़ से बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं यही कहूँगी आप एलादी वटी का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही अगर किसी एलोपैथी डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी है तो उसके साथ सहायक औषधि में ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसके साथ में धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस रखने की, क्योंकि ये जब इसका रस जो धीरे धीरे गले में जब आप चूसेंगे जाएगा तो आपको ये बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बस यही आपसे कहूँगी कि आप अपने इस रोग को लेकर निराश मत होइए, क्योंकि ये रोग ऐसा है कि आप कुछ खा नहीं पाते, आपको दर्द होता है तो आप निराश हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जहाँ इंसान की उम्मीद छूटती है वहाँ आयुर्वेद हमेशा एक नई किरण और एक नया सवेरा बनकर आता है। इसीलिए हमें एक अच्छे स्वस्थ जीवन की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि आशा वो आखिरी चीज़ है जो इंसान हारने से पहले करता है। तो आप आशा बनाए रखिए, अपने गले का इलाज इस वटी के द्वारा कीजिए, और मेरी बताई हुई बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो अगले वीडियो में एक नया आयुर्वेदिक योग लेकर मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए, और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरे वीडियोस, मेरी जानकारी दी हुई कितने आपके लिए उपयोगी है, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।